7 सीटों पे लड़ाने का क्या मतलब है? भाजपा की जुबान ही तो है, और कौन सी है? मुझे बोल रहे ये भाजपा की जुबान नहीं, और किसकी जुबान है? किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? मैं भाजपा को तो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। अब मैं 7 सीटों पर लड़ाऊंगा। ऐसा देखो, आसू मलिक जी को विधायक बनाया जनता ने, तो इसका मतलब इमरान साहब जो है जनता पर अंधा भेजना चाह रहे। वे वोट तो जनता ने दिया ना उनको, विधायक जो बनाया उनको जनता ने बनाया, तो मैं जनता पर जहर अंधा फेरना चाह रहे। सियासत में अगर देखा जाए, गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा मजबूत गठबंधन धर्म माना जाता है, और प्रदेश के जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो उसमें गठबंधन धर्म का परस्पर एक दूसरे का सहयोग लाजमी माना जाता है। बात चाहे 2022 के चुनाव की रही हो, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव की रही हो, गठबंधन धर्म जब बड़े ईमानदारी से निभाया गया है पूरे प्रदेश भर में। लेकिन बात की जाए, जिस तरह से सहारनपुर सांसद की जबान से वो शब्द निकल रहे हैं कि सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा और अपने लड़ाऊंगा और उनको ही जिताऊंगा, या बेहट हमारी है और सहारनपुर देहात हमारी है। 2017 वाले चुनाव में मैंने अपने कैंडिडेट लड़ाए थे और उनको जिताया भी था, जिस तरह की दावेदारी की जा रही है, क्या ऐसे में सहारनपुर जनपद में गठबंधन धर्म निभाया जाएगा? बड़ा सवाल उठता है जब समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन देखा जाए जनपद में वही समाजवादी पार्टी सांसद के बयानों से लड़ रही है और परस्पर एक दूसरे के बयानों का विरोध की भाषा निकलकर सामने आ रही है। गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाएगा? पंचायती चुनाव पे भी चर्चा करेंगे और साथ साथ चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव पे, क्या गठबंधन धर्म निभाते हुए चुनाव लड़ा जाएगा या अपना रास्ता अलग अलग होगा? बात करेंगे हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी चौधरी रुद्रसेन जी। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं सांसद महोदय इमरान मसूद के गठबंधन को लेकर या अपने प्रत्याशियों को लेकर, क्या इन बयानों से समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? लगता है कि इमरान मसूद जो है गठबंधन से ऊपर जाके जो है अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे? ऐसा देखो, बयान चाहे सांसद महोदय के हों चाहे किसी और के हों, वो उनके अपने व्यक्तिगत बयान माने जा सकें, कि वो कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी भी इस चीज़ को जो है स्वीकार कर चुके, कह चुके कि अगला जो 27 का चुनाव है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा गठबंधन के तहत। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है उसकी घोषणा कर रखी कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है और रहेगा। तो इसमें गठबंधन का वैसा तो कोई सवाल पता नहीं होता, वो तो रह ही रहेगा। और गठबंधन में भी जो दोनों नेता बैठ करके जो तय करेंगे वो होगा। अगर कोई नेता जो है वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, वो बयानबाजी करता है, तो वो अपने व्यक्तिगत स्तर से जो है कोई बयानबाजी करो, उसको जो है वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं मानना जा रहा। नहीं तो क्या आप समझते हैं कि ये इमरान मसूद का वजूद नहीं है, वो बयान दे सकते हैं? नहीं दे सकते, आपको ये लगता है? आपने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, वो क्या वो पार्टी के एक प्रदेश सदस्य नहीं है? क्या वो एक बड़े सदन के सदस्य नहीं है? क्या उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है आपके नज़रों में? इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है, और वो चाहें तो वो 400 की 403 सीटों पर लड़ सकते हैं। अब पूरे देश की जितनी विधानसभा है वो सारी वो लड़ सकते हैं, उससे कोई इनकार थोड़े कर सके। लेकिन जहाँ तक गठबंधन की बात है, वो गठबंधन जो है दोनों शीर्ष नेताओं का है, वो जैसा मैं चाहेंगे गठबंधन कहता है तो वैसा हो। मतलब गठबंधन से ज़्यादा प्रभावी है सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, 403 पे लड़ा सकते हैं, आप तो ये कह रहे हो? आप तो राजकुमार भाटी की जबान बोल रहे जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ना, मैंने क्या व्यक्तिगत रूप से, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से कहा क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता है। वही व्यक्तिगत रूप से जो है कांग्रेस का तो गठबंधन है समाज की, और वो कांग्रेस से हटकर 403 विधानसभा को लड़ाना चाहे तो लड़ा सके, भाई बड़े नेता हैं वो। नहीं, राजकुमार भाटी का एक बयान आया था, हैसियत नहीं है इमरान मसूद की कि वो एक सीट से ज़्यादा कोई बात कर सके। 403 को तो छोड़ दीजिएगा, राजकुमार भाटी आपके पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जो राजकुमार भाटी जी ने कहा तो सत्य है, वो कोई गलत है? वो राजकुमार भाटी जी ने कह दिया तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा, सोच समझ कर कहा होगा।
लगता है कि आपको हैसियत उनकी एक सीट की है या 700 सीटों की है, 403 नहीं। सीटों की है? इमरान मसूद की हैसियत पे आपने मैंने- जो सवाल दागा, मैंने- आपकी पार्टी ने दागा है, देखो, उंगली इमरान- उठा दिया आपने। मैंने फिर कहा इमरान मसूद की हैसियत का और उसका कोई सवाल नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है बात। वो उन्होंने कहा, वो एक अलग बात। मैंने यूँ कहा कि वही वो बड़े नेता हैं, अगर वो व्यक्तिगत रूप से जो है 403 विधानसभा पर लड़ना चाहें तो वो लड़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनका गठबंधन है, वो रहेगा। तो उसमें क्या जितनी सीटें गठबंधन के तहत जिस पार्टी के हिस्से में होंगी वो उन सीटों पर जब अपने कैंडिडेट लड़ा होगी। अब तो राष्ट्रीय महासचिव है, क्या उन्होंने तंज कसा है इमरान मसूद पे, राजकुमार भाटी ने? सीधा सा बोल रहे कि कोई हैसियत नहीं है। राजकुमार भाटी जी हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका तंज कसने का कोई मतलब ही नहीं है। तंज को कसा के में नहीं तो कहना क्या चाह रहे तो हैं? उन्हें ऐसा लगा होगा ना, तो औकात उन्होंने नहीं कह है, दिया, औकात नहीं है। तो उन्हें लगा होगा ऐसा, तो उन्होंने कह दिया। आप तो स्थानीय नेता क्या मानते हैं कि जो इमरान मसूद साथों पर लड़ा सकते हैं, गठबंधन धर्म से आगे जाके जैसा बोल रहे हैं? मैंने फिर कहा, उससे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो गठबंधन से अलग होकर के जो है वो जो सारी पर लड़ा लो। गठबंधन में तो जो सीट जिसके हिस्से में होगी वही लड़ेगी। गठबंधन में 700 सीटों पर लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। जिस तरह की उनकी दावेदारी की जा रही है, प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा रही है। गंगों से संदीप वर्मा की घोषणा की गई है, और देखा जाए बेहट से भी कुछ नाम आ रहे हैं निकल के, देखा जाए सहारनपुर देहात से भी कुछ नाम निकल के आ रहे हैं, नूरपुर से भी कुछ नाम निकल के आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ठोक के कह दिया कि दोनों सीटें तो हमारी हैं। वो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं दोनों, और दोनों का टिकट कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी के रहेंगे और दोनों कैंडिडेट लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी की है। गठबंधन धर्म में यह नहीं जाएगी कांग्रेस के पास, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई जब समाजवादी की विधायक है वहाँ से, तो कांग्रेस को कैसे दे देंगे? अब बाकी जो है भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, मैं कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इमरान मसूद साहब को पता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के हाल फिलहाल में मौजूदा विधायक है और दोनों सीटों को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को सीधे से निशाना चला रहे हैं, सियासी निशाना चला रहे हैं, सियासी तीर चला रहे हैं? इमरान मसूद साहब को मेरा जो अपना ख्याल कहता है, मेरी जो सोच है, उन्हें दिखता है कि हमारे दोनों विधायकों का वजूद जो है वो उनसे कुछ ज़्यादा है। इमरान जो है में भाजपा से न लड़ करके जो है वो विधायकों से लड़ रहे, तो ये तो साबित हो गया ना कि भाई हमारे दोनों विधायकों का वजूद जो है वो उनसे ज़्यादा है। इमरान मसूद से वजूद ज़्यादा है दोनों ज़्यादा है, जीवित तो मैं उनसे लड़ रहे। अगर उनका वो अगर इमरान मसूद साहब को लड़ना था तो भाजपा से लड़ते, लेकिन इस टाइम जो है उन्हें भाजपा से ज़्यादा है, उनका वजूद लग रहा। अच्छा, कुछ चर्चा होती है, सियासी लोग कहते हैं कि जो भाजपा की जबान बोलते हैं सहारनपुर के सांसद। आप तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो, क्या लगता है आपको कि जो भाजपा से कहीं ना कहीं जबान आ रही है निकल के इमरान मसूद के मुंह से? 700 सीटों पे लड़ाने का क्या मतलब है? भाजपा की जबान ही तो है, और कौन सी है? मुझे बोल रहे ये भाजपा की जुबान नहीं और किसकी जुबान है? किसको फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं? मैं भाजपा को तो फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। अब मैं 700 सीटों पर लड़ाऊंगा। ये सेटिंग गेटिंग कैसी है? ये तो वही बता सकते हैं सेटिंग नहीं, करनी। आपने सीधा बोल दिया कि भाजपा की जबान बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा की जुबान ही तो है। या बच्चे अगर आप 700 सीटों पर लड़ाओगे तो फायदा किसे पहुँचाने की कोशिश कर रहे? भाजपा को। अब भाजपा तो उनकी क्या साठ गांठ है क्या नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से तो वही उनसे पूछो ही पर्सन। सेटिंग गेटिंग लगती है आपको है? ये तो उनसे पूछो ना, उनका पर्सन है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, जिस तरह से आंसू मलिक को टारगेट किया जा रहा है। शुरू में बोला कि मालिश करके विधायक नहीं बनाऊं, फिर बोल दिया रंदेबाज का लड़का ज्ञान बांटता है, होर्डिंग्स लगवाता है, और सीधा सा आंसू मलिक को आंसू मलिक जी को विधायक बनाया जनता ने, तो इसका मतलब इमरान साहब जो है जनता पर रंदा भेजना चले। वोट तो जनता ने दिया ना उनको, विधायक जो बनाया उनको जनता ने बनाया, तो मैं जनता पर जो है रंदा फेरना चाह रहे। एक किसी को भी व्यक्तिगत टारगेट करना, ये कहाँ का उचित है भाई? रंदा क्या कहें? रंदे को किसे कहें? अगर मैं रंदा फेर दूँगा तो सब पर रंदा फेर दोगे आप? उन्हें अपनी भाषा में जो है थोड़ा सुधार करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे एक बात देखा जाए कि मेहमान है आसू मलिक और मेहमान ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, ये बयान भी आ रहा है आसू मलिक को लेकर। उनके लिए मेहमान होंगे, उन्हें लगते होंगे मेहमान है। भाई जब आसू मलिक यहाँ रह रहे, सहारनपुर में उनका मकान है, सहारनपुर में वो रह रहे, निर्वाचित तो सदस्य भाई यही निर्वाचित सदस्य हैं सहारनपुर से में, तुम्हें सहारनपुर के नहीं होगे, कहाँ के होगे? उन्हें मेहमान लगते होंगे, हमें तो मेहमान लगते जो ये रह ही रही यहाँ से। इतिहास है कि समाजवादी पार्टी पंचायती चुनाव बहुत कमजोरी से लड़ती है, क्या इस बार कमजोरी वाली तैयारी है या बहुत अच्छी तैयारी की गई है? समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव कमजोरी से नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि ये कार्यकर्ताओं के चुनाव हैं और इन चुनाव में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी लड़ने का अधिकार है। अगर उसका मन करता है लड़ने का तो उसे रोका नहीं जा सकता, जो स्वतंत्र है, उसका जी का मन कर रहा तो वो लड़ो, क्यों कार्यकर्ताओं के चुनाव तो है ये पंचायत चुनाव। नहीं तो कैसे और थामोगे? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है स्पष्ट रूप से कह गए जी। कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जहाँ से कोई एक कैंडिडेट होगा समाजवादी समर्थक तो वहाँ से हस्तक्षेप करेगी, वरना कहीं भी पार्टी हस्तक्षेप नहीं करने की। नहीं तो गुटबाजी को कैसे थामोगे? जो कार्यकर्ता में गुटबाजी उभरेगी और ऐसे में कमजोरी सामने सिद्ध होगी, आयाराम गैराम भी बढ़ेगा। ये कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नहीं है। आपने देखा होगा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते हैं तो कार्यकर्ता एकजुट होकर जब पूरे के पूरे गांव का एक तरफा घेर दें, पूरा गांव एकजुट होकर के वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, तो आप उसे गुटबाजी कैसे कहेंगे? लेकिन वो कार्यकर्ता का चुनाव है, वो सबका लड़ने का अधिकार है, उनका अधिकार है, उन्हें लड़ना चाहिए। लगता है इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा अपना, है तैयारी इस तरह कुछ? पूरी तैयारी है। हमें लगता है कि जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है जिला पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जितावेगी और उम्मीद है, हमें विश्वास है कि अब की बार जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी समर्थक होगा। लेकिन निर्वाचन तो रद्द करा दिए गए थे ना पिछली बार, ब्लॉक प्रमुखों के अगर देखा जाए। तानाशाही है ना, सरकार कहाँ चल रही है? अब ये तो तानाशाही है, तानाशाही सरकार है। या जिस तरीके से ट्रम्प जो है तानाशाही दिखा रहे जी। उस तरह तो यहाँ योगी जी तानाशाही दिखा रहे हैं। मतलब इनको इतना डर लगता है छोटे छोटे चुनाव सभी, अगर ये छोटे छोटे चुनाव में इस तरह का न करे तो इनका सुपड़ा साफ जो है छोटे छोटे चुनाव में ही हो जाएगा। ये तो लोकतंत्र के खुल्लम खुल्ला हत्या कर रहे, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कैसे लड़ेंगे? तो हम कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव, कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा और कार्यकर्ता जो है इन चीज़ों का डट कर मुकाबला करेंगे और इनका जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे। लगता है 2026 अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए? 2026 बहुत अच्छा सिद्ध होगा समाजवादी पार्टी के लिए और सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की 2027 में। जी। माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो 27 में जो है गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। पीडीए की सरकार बनेगी आप? पीडीए की। लेकिन एक पीडीए ने पहले भी इनको जो है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जी वो धूल चटाने का काम किया है। और उम्मीद है कि 2027 में जो है लोकसभा चुनाव से भी अच्छा रिजल्ट वो गठबंधन के पक्ष में जाएगा। लेकिन एक ये तो आप निश्चित मान कर चलो कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लिख लो बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, पक्का। इतना जबरदस्त दावा? बिल्कुल, जनता पर विश्वास है ना। मतलब 2022 में बहुत कॉन्फिडेंस वैल्यू आपको बढ़ा हुआ था। नहीं, हमें मैं कह रहा हूँ 2022 में कॉन्फिडेंस वैल्यू आपको बढ़ा हुआ था, देखिएगा आप। हमें 2022 में तो नहीं जबरदस्ती है भाई। मैं कहना ना, आपसे लिख लो 2027 के मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी। नहीं, जब SIR का डंडा चला है, SIR से तमाम वोट कटे हैं, तो इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा समाजवादी पार्टी या गठबंधन को? तो योगी जी को पीड़ा क्यों हो रही? अगर समाजवादी पार्टी उसको झेल रही तो योगी जी को पीड़ा क्यों हो रही? उन्हें क्यों शोर मचा रखा? अगर इतने वोट कट गए, इतने वोट कट गए, फायदा मिलेगा तो दर्द किसका हो रहा? राहत मिलेगी। SIR लागू किसी ना करी, उन्होंने करी, दर्द किसको हो रहा? उनको हो रहा। लगता है कुछ गलती कर गए तो वो भुगता कि ना, उन्हें दिख रहा ना। योगी जी को तो अब उन्होंने जो है, अब क्योंकि योगी जी को दिख रहा कि 27 में तुम जा रहे, इसलिए उन्होंने जो है इसमें जो रुक के जाने शुरू कर दिया अभी से।
कि भाई इतने वोट कट गए, हमारे तो कटे, हमारे तो कटे। वो रहा ना, वो जिस तरह किसी गांव में एक भेड़िया आग रहा था जी जोड़ों पे, तो वो रोज रुक के तारक रहा था, जो है बेचारा, जो है वो भेड़ मालिक रोक रुक के तारक रहा था। जी, तो जनता उठ जाती, जनता उठ कर जो है बचाने जाती थी वो उसको। बचाने आती थी। जी तो जब रोज का ही काम ही हो गया, जनता कहेंगे भाई ये तो रोज का हिल्ला रह गया ही, चलो बैठाओ। बहुत दिन सचमुच भेड़िया आ गया, तो कोई गया ही नहीं, अपना भेड़ ठा ले गया। विश्वास खत्म कर लिया जनता के बीच में। तो 27 में योगी जी को 27 का भी दिख रहा, तो जब तो रुक्का दे रखा, कार्यकर्ता होता है, अधिकारियों से कितना दबाव डाल रखा कि जो इतना वोट कैसे कट गया। बस जब नहीं है भाई, जब तुमने फोकस वोट बनवा रखे, एक आदमी के 3-3 बूथों पर वोट बनवा रखे थे, ये फर्जी वोट से तो जीत रहे थे। तो अब वो डर तो होगा ना। लेकिन एक चर्चा आ रही है सियासी गलियारों में, जबरदस्त चर्चा आ रही है चोर साहब आपको लेके, कि सदन का हिस्सा बनेंगे, यानी कि अखिलेश यादव आपको सदन में भेजने वाले हैं 2026 में। इस तरह की चर्चाएं खूब आ रही है। देखो, बड़े सदन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? वो हमारे नेता है, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो वो तो उनके ऊपर निर्भर है। विश्वास है आपको करेंगे कुछ? लेकिन हाँ, हम उनके ऊपर पूरा विश्वास है, जो भी जिम्मेदारी हमें देंगे हम उसका जो है ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। वो देखेंगे भाई क्या करना क्या नहीं करना, तो उसके बारे में हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्तर का मामला नहीं है। यह है कि कुछ मिलेगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, आदेश का पालन किया हमें जाएगा। उन पर विश्वास है, जी। मतलब हमें उन पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास है। तो हमारे साथ में चौधरी रुद्र सेन जी राष्ट्रीय महासचिव है। तमाम मुद्दों पर बात की गई है और सीधा स्पष्ट कहा गया है कि 403 पे लड़ा सकते हैं इमरान मसूद, इतने बड़े कैडर के नेता हैं, लेकिन गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। सहारनपुर जनपद में 7 सीटों पर ऐसा नहीं होगा जिस तरह के बयान इमरान मसूद साहब के आ रहे हैं। तमाम बात की गई है, पंचायती चुनाव पे बात की गई है, SIR पे भी बात की गई है और सीधा स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे नेता हमें लायक समझेंगे, उनका जो भी आदेश होगा उसको सिरोधार्य रखा जाएगा, वो सदन भेजे या वो जो मर्जी, जैसे भी हम ईमानदारी से साथ में जुड़े हुए हैं उनके साथ में। इतना विश्वास हमें अपने पे नहीं है जितना उन पर है। आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।